अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइज आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और अर्निंग वीडियो के साथ। तो मदद खाऊं पहले कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। एक्चुअली उसकी रीज़न ये है कि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो की तलाश में था कि कोई ऐसी अर्निंग साइट मुझे मिल जाए जो कि लिजिट भी हो, 100% भी हो। बट आप लोग जानते हैं कि आजकल जितना ज़्यादा आईटी के ऊपर रुझान बढ़ गया है, उसी हिसाब से स्कैम भी बढ़ चुके हैं। तो काम मिलना, थोड़ी साइट्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया। बट मेरे हाथ एक साइट लगी है जिसका नाम है appn.com। शायद आप लोगों ने कभी इसका नाम सुना हो। ये साइट पिछले 20 साल से लोगों से आईटी का काम करवा रही है, यानी कि जब बोले तो आप लोगों से आपको पैसे दे रही है, पैसे काम काम करवाने के बदले। और 20 साल से ये काम करवा रही है और ये 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है और पूरी दुनिया से 10 लाख से ज़्यादा लोग इस साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे किसी और छोटे मोटे बंदे का नहीं, बल्कि गूगल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, इन जैसी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काम किया जाता है। और यहाँ पे इस साइट के मशहूर होने का भी एक कारण ये है कि यहाँ पे सोशल मीडिया एलिवेटर का काम करवाया जाता था। और इसी हवाले से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे आप लोग सोशल मीडिया एलिवेटर का काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सोशल मीडिया एलिवेटर क्या चीज़ होती है, तो गाइस सोशल मीडिया एलिवेटर एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाके कुछ चीज़ सर्च करनी है, कोई भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने चीज़ सर्च करनी है और आप लोगों ने वहाँ पे नीचे सर्च रिजल्ट चेक करने हैं कि गूगल की अकॉर्डिंग पॉलिसी ठीक है, कोई वल्गर चीज़ नहीं है, कोई कम्युनिटी के खिलाफ पोस्ट नहीं है, कोई सेक्सुअल कंटेंट तो नहीं अपलोड। तो आप लोगों को ये चीज़ें गूगल को बतानी होती हैं और गूगल इन चीज़ों को रिव्यू करने के बाद अपनी सर्च रिजल्ट से हटा देता है। और ये काम आपको फेसबुक के ऊपर भी करना होता है। फेसबुक के ऊपर भी आपको यही कहा जा सकता है कि आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ें तलाश करनी है कि ये चीज़ अगर आपको यहाँ पे नज़र आती है तो आप लोग हमें बताएं। आपको इस जॉब के हवाले से पूरा गाइड किया जाएगा, पूरा आप कह सकते हैं कि ट्रेंड किया जाएगा। कोई छोटा मोटा काम नहीं है, यहाँ पे बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आपको पूरा ट्रेंड करके ही इस काम के लिए रखा जाता है। तो परेशान मत हुई कि मैंने जितना आपको बता दिया आपको काम का तो नहीं पता चलेगा, बट आपको यहाँ पे खुद ट्रेंड करेंगे। तो मैं तो जस्ट आप लोगों को सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि समरी सी बता रहा हूँ इस काम की। आप सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया एलिवेटर से हट के और बहुत सारे काम जैसे कि सर्वेस और छोटे मोटे सर्वेस नहीं, यहाँ पे जो मैक्सिमम बड़ा सर्वे है, लेंथी सर्वे जो है वो 6 घंटे का भी आपको मिलता है और आपको पे भी उसी हिसाब से मिलती है। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जिन्हें आप करके अच्छी खासी अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट की तरफ लिए चलता हूँ और बाकी बातें वहीं होती हैं। मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो जो भी ब्राउज़र आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए एपन। और यहाँ पे मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप अगर राइट साइड के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद मिल जाएगी, जैसे कि ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इसका टर्नओवर जो है वो ईयरली तकरीबन 25 मिलियन है। तो ये काफ़ी अच्छा है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है और 1996 में फाउंड की थी, यानी कि आज से 24 साल पहले ये हमारे वजूद में आई थी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा appn.com के ऊपर और वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है जी इसका इंटरफेस। अगर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 130 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है। 180 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे काम हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग जब इसके ऊपर काम कर रहे हैं और तकरीबन 3 बिलियन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5 लाख आवर्स के यहाँ पे ऑडियो को प्रोसीड किया गया है और यहाँ पे 20 ईयर प्लस वर्किंग जो मतलब आपको बताया था कि 20 साल से ज़्यादा हो चुका है इस वेबसाइट को काम करते हुए। तो यहाँ पे इस कंपनीज को मुख्तलिफ ईयर्स में अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि 2019 में है टॉप 100 लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनी है। 2020 में #1 कंपनी टू वॉच 2020। उसके बाद 2019 में पीपल्स चॉइस अवार्ड इसको मिला था इस वेबसाइट को। और 2019 में दी डोनर अवार्ड और यहाँ पे टेक्नोलॉजी फास्ट 500 APAC विनर। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स भी ये कंपनी जीत चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आप लोगों ने जस्ट जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जॉब्स का सेक्शन। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं जिसमें रेटर्स है। रेटर्स के अंदर क्या काम है? फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम होम बेस्ड वर्क दी रिक्वायर्स अ कंप्यूटर एंड आर मोबाइल डिवाइस, यानी कि आप ये काम मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं और कंप्यूटर पे, दोनों पे आप कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज जॉब्स में है फ्लेक्सिबल वर्क इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड लिंग्विस्टिक्स अवेलेबल। तो उसके बाद माइक्रो टास्क हैं, सिंपल टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड इन अबाउट एन आवर फॉर द कंफर्ट ऑफ योर होम। उसके बाद है कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। ये तीनों काम पहले आप में से कोई भी बंदा कर सकता है।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रेटर्स के ऊपर आता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन के काम मिल सकता है, आपको ट्रांसलेशन का मिल सकता है, आपको सोशल मीडिया एलिवेटर का मिल सकता है। तो इसको मैं अप्लाई के बटन के ऊपर मैं क्लिक करके बाकी का भी मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है और क्या-क्या चीज़ें ये वेबसाइट माँगती है। तो यहाँ पे करंट एपन असाइनमेंट, और यहाँ पे आपको हियर एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ दैट मेट बी अवेलेबल। सर्च मीडिया एलिवेटर वर्क विद दी वर्ल्ड्स टॉप सर्च इंजन कंपनीज़, जैसे कि गूगल हो गया, कोई भी और दूसरे सर्च इंजन हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो चुके, फेसबुक। सोशल मीडिया एलिवेटर ये देखिए, हेल्प इम्प्रूव सोशल मीडिया अराउंड द ग्लोब, ये हो सकता है। आपको सर्च इंजन सर्च मीडिया एलिवेटर होता है, सोशल मीडिया एलिवेटर होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सर्वे एंड डाटा कलेक्शन भी हो सकता है। लॉजिस्टिक स्पेशलाइजेशंस, टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पे आपको कुछ ऑडियो दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि ये 20 सेकंड की एक फ़ाइल है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, या इंग्लिश की फ़ाइल है इसको उर्दू में करें, या उर्दू की फ़ाइल को इंग्लिश में कर दें। तो ये काम आपको दिए जा सकते हैं। यही ये पूछ रहा है, अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो अगर आप देखेंगे इंटरेस्टेड इन वर्क विद अस, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए इन व्हाट कंट्री डू यू लिव, और अपना कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। कहता हूँ पाकिस्तान। तो अभी आपको कंट्री वाइज़ यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें नज़र आएँगी। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर प्राइमरी लैंग्वेज, इसे आप लोग नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे उर्दू बोली जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं उर्दू को सिलेक्ट करूँगा। व्हाट इज़ द डेलीकेट, डेलीकेट से मुराद है कि ये कहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, किस कंट्री में ज़्यादा बोली जाती है। तो ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग और भी कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, तो आप लोग वो भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक हेयर टू ऐड अनदर लैंग्वेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे एज अ एग्जांपल इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश, सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश। और उसके बाद व्हाट इज़ दी डेलीकेट, ये कहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, तो मैं कहता हूँ यूएसए में, या यूएई में कह लें, यहाँ पे यूएसए कहीं भी लिख लें। व्हाट इज़ योर स्पोकन फ्लुएंसी, आप कितना अच्छे हैं इसमें बोलने में। मैं कहता हूँ बिगनर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ, मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट है। व्हाट इज़ योर रिटन फ्लुएंसी, आप लोग लिखने में कैसे हैं, तो मैं कह देता हूँ इंटरमीडिएट, 2 नंबर इंटरमीडिएट कर सकता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको आइडिया हो कि यहाँ पे आप लोग कितनी लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं, जितनी आप चाहें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है चेक दिस बॉक्स इफ़ यू आर अ ट्रांसलेटर और हैव एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो इसको आप लोग चेक कर दीजिए, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बंदा कर लेगा, बस थोड़ी सी जो है वो आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। अगर आप लोग जो लास्ट वाला चेक बॉक्स है इसको क्लिक ना करते, तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आने थे, बट अगर आपने किया तो अब आपके पास आएंगे ट्रांसलेशन लैंग्वेज पेयर। तो आप लोग किस लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इंग्लिश को मैं उर्दू में कर दूंगा। तो नेक्स्ट कर देंगे मैं, यानी कि अगर आप लोग मुझे इंग्लिश का एक पैरा देंगे तो मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। मैं नेक्स्ट करूंगा। अगर आप लोग यहाँ पे और भी करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये छोटी सी एग्रीमेंट होता है जो कि हर वेबसाइट आप लोगों से करवाती है, तो बिला झिझक यहाँ पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे आप लोगों ने पहले वाले के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई इंटेंड टू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद एपन एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, और नीचे वाला जो है वो रजिस्टर्ड बिजनेस आप काम करवाना चाहते हैं। तो हम पहले वाले के ऊपर ही क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग काम करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस। मेक श्योर आप लोग अपना जो एक्टिव ईमेल एड्रेस दें ताकि आपको जो भी मेल वगैरह हैं तो आपको मिलती रहें, आपको पता हो। पासवर्ड लीजिए, कंफर्म पासवर्ड। एड्रेस देना आप लोगों ने सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम आपको कॉल भी आ जाती है, तो अपना ठीक नंबर दीजिएगा। ये ना हो कि कोई बंद नंबर उठा के दे दें। अगर आपके पास कुछ सेकेंडरी है तो दे दीजिए, अदरवाइज़ एक से तो काम चल ही जाएगा। और उसके बाद आपको चाहिए होगी रिज्यूम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपना बायोडाटा, नाम, आपका एक्सपीरियंस, आप किस काम में एक्सपर्ट हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बना लीजिए, टाइप कर लीजिए। आप लोग ऑनलाइन भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे सीवी को अपलोड कर दिया है, पीडीएफ फाइल है। उसके बाद रेजिडेंस हिस्ट्री है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स यू हैव लिव्ड इन योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आपने जो कंट्री सेलेक्ट किया, यानी कि हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की थी, आप लोग यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं। तो हम मैं तो तकरीबन शुरू से यहीं हूँ, तो मैं 5+ लिखूँगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोग कम लिखते हैं तो वो लोग समझते हैं कि आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मिसलीड कर रहे हैं आप,
तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे वो इतना ज़्यादा ही आप लोग बताइएगा। उसके बाद एजुकेशन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ़ एजुकेशन। अगर आप लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के बताइएगा। अगर आप लोग कम बताएँगे तो यहाँ पे काम मिलना के चांसेस कम हो जाएँगे। तो यहाँ पे कम से कम बैचलर तो होने चाहिए। देन लिंग्विस्टिक क्वालिफ़िकेशन के अंदर यानी कि आपने किसी लैंग्वेज के अंदर कोई आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे आप लोग मास्टर तो नहीं, कम से कम बैचलर डिग्री इसी भी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इसके ऊपर जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट मकसद आपको बताना था कि इसका मतलब क्या है और यहाँ पे कितना आपको कहाँ तक आपको सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस है। आई हैव एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन बिटवीन 2 लैंग्वेजेस। मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप पहले 3 जन को येस कर दीजिए और आखिरी वाले को नो कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम करंटली वर्किंग एज अ सर्च इंजन एवेलुएटर। तो ऐसे हम लोग कोई काम नहीं कर रहे। अगर आप लोग येस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम मांग लें, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स में मज़ीद इजाफ़ा हो। उसके बाद रेफरर, आपने जो है वो इस कंपनी के यानी कि appen.com को के मतलब कहाँ से सुना है, तो यहाँ पे बता दीजिए कहाँ से सुना है। आई थिंक मैं कह देता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन, ठीक है। उसके बाद आई सर्टिफाई दैट आई एम 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, तो ये इसके मतलब क्या है, और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ओके कर दीजिए। आप लोगों को आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक मेल जाएगी, उसके अंदर एक कोड होगा, वो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद ही आपका काम आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो हम लोग ईमेल बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इस तरह की मेल होगी। देखिए कुछ ही सेकंड्स पहले मुझे ये मेल आई है। मैं यहाँ से कोड को कॉपी करके यहाँ पे देखिए मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करके सबमिट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ चुका है कि प्लीज़ इंडिकेट वेयर आर नॉट यू हैव एन इंटरनेट एनेबल स्मार्टफोन बिलो, डू यू ऑन एन इंटरनेट एनेबल स्मार्टफोन। मैं कहता हूँ जी यस। नो भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, ये आपको आगे बढ़ने का कह देगा। बट आप लोग यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक QR कोड से स्कैन करना होगा। QR कोड की एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर से मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं भी है, अगर आप लोग नहीं इंस्टॉल करना चाहते, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखिए प्लीज़ इंटर दिस URL इनटू योर स्मार्टफोन, क्रोम, सफारी और IE वेब ब्राउज़र। इन किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके आप लोगों ने इस लिंक को ओपन करना है और आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने जिस कन्फर्म कर देना है तो आपका मोबाइल डिटेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, और इस कंपनी को पता चल जाएगा कि आपके पास एक स्मार्टफोन मौजूद है। तो मैं फ़िलहाल के लिए नो कर दूँगा और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। बट मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग येस के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, नो कभी मत कीजिएगा। और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड इज़ दैट आप लोग जो अपना जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ये आपका ओरिजिनल है, यानी कि इसके अलावा आपका कोई और जीमेल आप लोगों का कोई थर्ड पार्टी जीमेल तो नहीं, यानी कि कई लोगों ने 3-3 4-4 अकाउंट्स बनाए होते हैं। अपना पर्सनली एक ही होता है, बाकी ऐसे फ़ज़ूल होते हैं। तो मैं इसको पर्सनल के तौर पे लेके चलूँगा, कभी यहाँ पे नो ना कीजिएगा। आर यू विलिंग टू मेक फ़ोन कॉल्स, अगर आपको फ़ोन कॉल्स आएँ तो आप लोग उसे रिसीव करने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल यस। उसके बाद आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट प्रोजेक्ट दैट मे कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अडल्ट और मटेरियल, यानी कि उसमें अडल्ट कंटेंट होगा, तो क्या आप उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर 18+ के लिए हो, अडल्ट कंटेंट हो, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? तो मैं कहूँगा यस ठीक है चलेगा। आर यू विलिंग टू वर्क ऑन टास्क विद अपसेटिंग ऑफेंस कंटेंट, मैं इसको भी यस कर दूंगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कंप्यूटर और इंटरनेट के हवाले से कितने आप फेमिलियर हैं, कितना आप लोग इसके हवाले से जानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं काफ़ी इसमें अच्छा हूँ, तो मैं कहता हूँ एक्सपर्ट, और यहाँ पे सबमिट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने एक एपन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंसेंट फॉर्म आ चुका है। जस्ट आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आई एग्री के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे आने के बाद अगर आप थोड़ा सा गौर करें, योर अकाउंट इज नॉट येट एक्टिव। वंस यू हैव टू फुली क्वालिफाइड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोजेक्ट बिलो, वी विल बी एबल टू वर्क टूवर्ड्स एक्टिवेटिंग योर अकाउंट। तो हमें किसी एक ना एक प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा, किसी एक प्रोजेक्ट को क्वालिफाई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हमारा अकाउंट फुली एक्टिव होगा। आपको ईमेल की भी में बताया जाएगा कि यहाँ पे देखिए थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर वी कैन ऑफर यू एपन कंटेंट वी नीड टू क्वालिफाइड फॉर योर फर्स्ट वी नीड यू टू। हमें उनको ज़रूरत है कि हमें किसी ना किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिफाई करने की। तो यहाँ पे मुझे क्लेवी का प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें द कंटेंट कैटेगराइज, तो यहाँ पे क्लेवी का प्रोजेक्ट है द कंटेंट कैटेगराइजेशन
arms to categorize sensitive content into various content pockets। तो यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट को लिस्टेड करना होगा जो कि सेंसिटिव है, हमें बताना होगा। तो मैं इसके अंदर क्वालिफाई करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे क्वालिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वेलकम टू क्वालिफिकेशन फॉर प्रोजेक्ट क्लावी। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल पे। दी प्रोजेक्ट इंक्लूड्स सेंसिटिव कंटेंट इन द नेचर, यहाँ पे चाइल्ड एक्सप्लोशन एंड चाइल्ड न्यूडिटी, सेल्फ इंजरी एंड सुसाइड कंटेंट, क्रेबल थ्रेट आर्ट्स, इस तरह की ग्राफिक वायलेंस, अडल्ट सेक्सुअल कंटेंट, हेट स्पीच, एक्ट ऑफ टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों वाला कंटेंट आप लोगों को जो है वो चाहिए होगा। दी पासिंग रिक्वायरमेंट इज़ 100% क्वालिफिकेशन क्विज। तो यहाँ पे आपको इसमें 80% मार्क्स भी लेने हैं। प्लीज़ रिव्यू द गाइडलाइंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्विज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग द क्लेवी क्वालिफिकेशन क्विज। आप लोगों को ये क्विज पास करना है। 80% जो है इसके अंदर आपको मार्क्स लेने चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों ने मार्क करनी है क्विज के अंदर। अगर आप लोग 80% मार्क ले लेते हैं तो आप लोग जब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा काम यहाँ से। और आप लोगों ने यहाँ पे आई हैव नीड दिस एंड विश टू प्रोसीड विद द क्वालिफिकेशन प्रोसेस, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रोजेक्ट क्लेवी सेंसिटिव कंटेंट, आर यू विलिंग टू व्यू कंटेंट दैट। तो मैं लोगों को येस कर दूंगा और नेक्स्ट के ऊपर सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको सवालात का जवाब देने होंगे। अब मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने फिल आउट नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप लोगों को मैं ये सारा क्विज़ जब कंप्लीट करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। बट आपको बताना था कि आप लोगों को किसी ना किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, उसी की बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट एक्टिव होगी। अब आप जो चाहें जो सा प्रोजेक्ट है आप लोग उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए। इमेजेस कलेक्शन का भी काम होता है कि यहाँ पे इमेजेस कलेक्ट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज़ की वजह से। और यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स थे वो मेरे पास लिस्टेड होके आए हैं। जो भी प्रोजेक्ट आपके पास आएंगे लिस्ट होंगे वो पाकिस्तान के ही होंगे, उससे हट के कोई नहीं होगा। तो जो सा भी आपको लगे वो ठीक कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं बनती ज़्यादा। तो वापस आते हैं और यहाँ पे 2 टास्क मजीद ऐसे कि लैंग्वेजेस जॉब्स हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको भी ओपन कर लूँगा और साथ में हम लोग इसे भी ओपन कर लेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा दोनों को डिस्कस कर लें। तो जॉब लिस्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारी लंबी लिस्ट मिलती है जॉब्स की और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग सर्च कर सकते हैं। कैटेगरीज़ के अंदर काफ़ी सारी आ जाती हैं। लोकेशन वाइज आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी सर्चिंग आपकी सेटिंग्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स मौजूद होती हैं। अगर आप लोग जिनमें से कोई भी करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट सेलेक्ट किया और तो यहाँ पे आ चुकी है अप्लाई दिस जॉब। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। इसकी सारी क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है, क्या रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट जो हमने पेज ओपन किया था वो यहाँ पे ये वाला किया था माइक्रो टास्क वाला ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक्सप्रेस रजिस्ट्रेशन आ चुका है। प्रोजेक्ट नेम क्या है, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यहाँ पे लिखा है दिस प्रोजेक्ट इज ओनली अ वन टाइम सर्वे टास्क एंड नॉट अ लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट does not require a daily task, however you may be invited again to take the survey after 42 days। तो ये often आप लोगों से छोटे छोटे टास्क होते हैं, आपसे डाटा कलेक्ट करवाते रहते हैं। तो ये उस तरह के टास्क भी आप लोगों को देते हैं। इसके अंदर आपको कुछ जैसे अपना नाम, ईमेल, वो चीज़ें बतानी होती हैं, कंट्री, स्टेट, और उसके बाद आप लोगों ने सर्टिफाई करके सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो मेन जो आपका करियर था वो पहले वाला ही था जिसके अंदर यहाँ पे आपको सारी ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सारी जो सोशल मीडिया, एलिवेटर, सर्च इंजन एलिवेटर और बहुत सारी जॉब्स आपको मिलती हैं जिन्हें आप लोग करके यहाँ से अच्छी खासी अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपको ये जो वेबसाइट है आपको पे किस तरह करती है, जो कि ऑफन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आप लोग FAQ के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें, यहाँ पे लिखा है हाउ ऑफन एपन इंडिपेंडेंट एजेंट पेड। तो यहाँ पे लिखा है वाया डायरेक्ट डिपॉजिट विद इन 30 डेज। और ये एक मंथ में एक ही दफ़ा आपको पे करते हैं, यानी कि 30 तारीख को एक मंथ में एक दफ़ा किसी भी टाइम आपको पे कर सकते हैं। वाया डायरेक्ट डिपॉजिट आपको डायरेक्ट बैंक में पे करते हैं। जैसे ही आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी तो आप लोगों के पास बैंक की सेटिंग आ जाएंगी, आप लोग अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करके डायरेक्ट पेमेंट्स हासिल कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि एक दफ़ा इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल सबमिट कीजिए, किसी को भी मौका मिल सकता है, एक दफ़ा ट्राई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पे वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आपका कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, जस्ट आपको एक प्रोफाइल सबमिट करनी है और हो सकता है कि आपकी किस्मत भी जाग उठे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव अर्निंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल टेक क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।